यहाँ पे कि ये योगी जी के लिए तपस्या कर रहे हैं ताकि योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएं। क्यों? ऐसा योगी पुरुष के लिए हम चाहता है वो प्रधानमंत्री बने। हाँ, सीएम बनेंगे तो आप सीएम बनेंगे? नहीं हो जाए बता दीजिए, मन की बात हो जाए। हो जाएगा तो हो जाएगा, अच्छी बात। मुझे तो सिला हुआ कपड़ा पहनने की भी इच्छा नहीं होता, इसलिए नहीं होता है। ये पेड़ पालने की धंधा नहीं है, संन्यास एक अवस्था है। अगर आप संन्यास का अवस्था में पहुंचोगे तो आप पुण्य के बागी बनोगे। केदारनाथ में एक बाबा जी यहाँ पर हमें मिले हैं जो कि केरल से आए हैं, ये बता रहे हैं। तो केरल से लेके केदारनाथ तक की जो यात्रा है, इनकी जर्नी है, इसको लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार केरल से केदारनाथ आप कैसे पहुंच गए। तो बाबा जी, सबसे पहले आप बताइए, आपने बताया कि आप केरल से यहाँ पर बता रहे थे, तो कैसे आप केदारनाथ आ गए, क्या हुआ ऐसा? केरल से जो केदारनाथ आने की जो माध्यम है, आप जो बनना चाहता है आध्यात्मिक दृष्टि से आप वो नहीं बन पाता है कई बार। क्यों? आपको जो भगवान ने जो चीज़ में आपको हर चीज़ का रिक्रूटमेंट्स होता है, सो उसका जो रिक्रूटमेंट है बहुत अलग तरीके है और उनका पकड़ने के तरीक दो तरीका वक्त होता है। एक भगवान को पकड़ने वाला, एक भगवान पकड़ने वाला। तो भगवान पकड़ने वाला जो वक्त होता है उनको कोई भी अवस्था में हो, प्रहलाद तो आप देखो, ध्रुव को देखो, ये सब युवराजा था, फिर भी कैसा एक घूम फिर के भक्ति में आ गई। तो जिसको जो जैसा लाना है ऐसा लाने की बहुत अपार कृपा इन पे है। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ के लिए हुई है? आप क्या थे पहले? अभी मैं तो इधर पहली बार जब आया था तो हम रुकने की प्लानिंग में कुछ नहीं था, भ्रमण करेंगे वही चीज़ में आया था। उसके बाद कोई ऐसा अनुभूति मुझे होने लग गई, मतलब हर जगह पे हम लोग भगवान को अनुभव करता है, यहाँ तो मुझे अनुभव नहीं हुआ, या तो भगवान साक्षात विराजमान है, हमको लगता है हम उसका गोद में बैठा है। सो उसके बाद मैंने अपना जीवन का इधर और 6 महीना वृंदावन में समर्पण कर दिया। कितना साल से आप यहाँ पर हैं? मैं तो 7 साल से इधर ही है, मतलब 6 महीने तक रुकता था। डोली का साथ चढ़ता है और डोली का साथ उतरता है। 7 साल से हैं आप? मतलब पहले मैरिड थे, आपकी फैमिली वगैरह थी, कभी शादी नहीं की आपने? नहीं। अच्छा। ये सब हम एक बात अभी बोलना चाहता है, कई लोग ऐसा भी आ जाता है इसमें, ये पेड़ पालने की धंधा नहीं है, संन्यास एक अवस्था है। अगर आप संन्यास का अवस्था में पहुंचोगे तो आप पुण्य के बागी बनोगे। अगर आप संन्यास का बहाना बना के अगर आपका कर्तव्यों से मुक्त होना चाहता है तो आप पाप का बागी बनोगे, सीधी सी बात। और तो ये बताइए ना, 7 साल से पहले की जो आपका जीवन था वो अलग होगा, अलग सुविधाएं आपके पास होंगी, अलग आपकी लाइफ होती है, आप सुविधाओं में आप रहते हैं। फिर आप यहाँ पे इतनी बर्फबारी में, इतनी ठंड में आप इस तरह से होते हैं, आपको ठंड भी लगती होगी, तो आप मतलब वो अंतर थोड़ा सा बता सकते हैं, पहले आप कैसे थे और अब कैसे? पहले का जो माहौल आप जानता है, साउथ में गर्मी है, यहाँ थोड़ा बहुत माहौल अलग है। फिर भी मुझे तो सिला हुआ कपड़ा पहनने की भी इच्छा नहीं होता, इसलिए नहीं होता है। अगर आप भावुक हो जाओगे तो अगर भगवान की प्रति आप एक निष्ठा लोगे तो आप भी ऐसा बन जाएंगे। ऐसा बनने से नहीं बनता है, ऐसा हो जाने से अच्छा है। जो हो जाएगा वो सब कुछ खो जाएगा। तो बाबा जी हमारे साथ जो ये हैं, ये थोड़ी देर पहले बता रहे थे यहाँ पे कि ये योगी जी के लिए तपस्या कर रहे हैं ताकि योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएं। क्यों? एक निष्ठावान एक योगी का हाथ में ये राज्य जाने का समय तो आ गया है। वो तो मुख्यमंत्री बन के दिखाया यूपी को कैसा चलाना है, कैसा क्राइम्स होते थे, उसमें से परसेंटेज कैसा कमी हो गई आप लोग देख सकता है। अगर उन्होंने जब से कुर्सी में बैठा तब से जो यूपी में माहौल चल रहा है, हम वृंदावन में रहता है, सो मुझे भी वो अनुभव हो रहा है। ऐसा योगी पुरुष के लिए हम चाहता है वो प्रधानमंत्री बने। तो सीएम कौन बनेगा? उनका उत्तराधिकारी कौन? उत्तराधिकारी तो भगवान के ऊपर है, और देखो जिसको चाहता है उसको बना लेंगे। आप तो कह रहे थे थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड कि आप हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाँ सीएम बनेंगे तो आप सीएम बनेंगे? नहीं हो जाए बता दीजिए, मन की बात हो जाए।
हो जाएगा तो हो जाएगा, अच्छी बात। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराधिकारी केदारनाथ धाम में यहाँ पर मिल गए हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए आप तपस्या यहाँ पे कड़कड़ाती ठंड में कर रहे हैं। एक तरफ केरल जहाँ पे इतनी गर्मी रहती है और एक तरफ केदारनाथ जहाँ पर इतनी ठंड रहती है। खैर बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये एक अधिकारी भी रहे हैं और उसके बाद अब 7 साल से यहाँ पर है। मैं सरिता तिवारी, उत्तराखंड तक के लिए केदारनाथ से रिपोर्ट।